चर्चा की शुरुआत चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं। इतनी अपेक्षाओं के साथ बजट आया है। चिंतामणि मालवीय जी ने विधानसभा चुनाव में तकरीबन 70,000 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भी लोग चिंतामणि जी की और बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। चिंतामणि जी की उम्मीदों पर आज पानी फिरा या पानी डला, जानने में हमारी दिलचस्पी है। ये बजट आने के बाद चिंतामणि जी आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये जानने में भी लोगों की दिलचस्पी है। तो थोड़ा रोशनी दीजिए ना, आज के बजट से आप कितने उत्साहित हुए या मन ही मन कितने आप हतोत्साहित हुए? देखिए, मोदी सरकार ने अनेक जो बनी बनाई धारणा थी उन धारणाओं को तोड़ा है और इस 10 साल के रिजिम में मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है। पिछले कई साल से जब हम बजट को देखते थे तो बजट केवल लोक लुभावन हुआ करता था और खासकर जब चुनावी बजट होता था चुनावी वर्ष का, तो उसमें तमाम बेसिर पैर की घोषणाएं और जनप्रिय लगने वाली दिखने वाली ऐसी घोषणाएं, चाहे उससे कितना ही अर्थव्यवस्था को नुकसान हो या देश को नुकसान हो, ये ना देख करके चुनाव जीतने के लिए बजट दिए जाते रहे। दूसरा, उनकी कोई दिशा नहीं होती थी, केवल चुनाव तक ही उसकी दृष्टि सीमित होती थी। ये हमने कई सालों तक देखा है कि बजट आया तो उसमें ये घोषणाएं की गई और इसमें मेरी बात को कोई प्रूव करने की भी जरूरत नहीं। जब हम पलट करके देखेंगे तो वो चमकती दिखाई देगी कि इसी तरह का बजट हुआ करता था। तो बजट की अपनी धारणा को बदला है इस बजट ने। दूसरा, जहां तक विकास की बात है, 10 साल का उन्होंने जो क्रांति की है, मैं इसको परिवर्तन नहीं कहता। परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे होता है, स्वाभाविक अपनी प्रक्रिया में होता है और जब बहुत तेज परिवर्तन होता है बहुत, तो उसे क्रांति कहते हैं। तो ये जो है पूरे देश में एक मोदी हीरा नाम की क्रांति है और उसी क्रांति का प्रदर्शन, उसी क्रांति का परिचय आज निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में दिया है कि भाई इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में आया है, जितना वो उसमें कह सकी। लेकिन इस बजट में आने वाली जो सन 2047 के लिए विकसित भारत की संकल्पना है और आगे किस तरह के विकास होने हैं, ये जो उन्होंने रखा है, मुझे लगता है कि बहुत स्तुत्य है, बहुत ही वेलकम करने और स्वागत करने योग्य कदम है। और निर्मला सीतारमण को भी जो बहुत बधाई की, उन्होंने बहुत अच्छा बजट रखा, इस पे कोई आरोप नहीं कर सकता कि ये चुनाव के लिए है। और कुछ बातें जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बियॉन्ड द बॉक्स जो किया है कि भाई उन्होंने एक दिशा दी है देश को कि 40,000 नई बोगी बनाएंगे। आप देखिए कि इस तरफ किसी का ध्यान नहीं था। नई रेल चलाने को तो था कि यहाँ ट्रेन चलेगी, वहां ट्रेन चलेगी, वहां ट्रेन चलेगी, लेकिन ट्रेन में नयापन क्या आएगा? तो 40,000 नई सर्व सुविधा युक्त बोगी आएगी। आप बताइए कि रेल जो हवाई मार्ग है, वो हवाई मार्ग जो है जितने थे उतने ही चल रहे थे, इधर से इधर, इधर से कुछ नयापन नहीं था। लेकिन हवाई मार्ग भी 517 नए हवाई मार्ग खोजने का काम, ये जो देश को दिशा देने का काम, एयरपोर्ट की संख्या एकदम दोगुनी करनी है। तो एक विकसित देश कैसे होगा, उसकी संकल्पना, उसका परिचय, उसका चित्रण यदि कहीं देखना हो तो ये बजट उस विकसित राष्ट्र की संकल्पना को सामने रखता है। देखते हैं हम कि 25 करोड़ लोग उन्होंने गरीबी से बाहर निकाले हैं, ये किया है। और हर स्तर पे, चाहे वो किसानों के लिए हो, क्योंकि ये बजट वैसा बजट नहीं है कि किसके लिए क्या,